स्वागत है आपका आशी सॉल्यूशन पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं 4 नवंबर को किसका पेपर है, भौतिकी का। तो मैं आपके लिए लाया हूं भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि प्रश्न बैंक में आने की पूरे चांस हैं। तो आपको अच्छे से इन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को अच्छे से तैयार कर लेना है, जो कि आपको परीक्षा में बहुत ही अच्छे से नंबर लाने में सहायता करेंगे। तो जैसा कि मैं बताऊंगा, आपको वैसा वैसा याद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके चैप्टर 4 का नाम है समतल में गति, और आपके पहले के 3 चैप्टर मैं पहले करवा चुका हूं, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, चैप्टर 4 का नाम है समतली गति, और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं बता रहा हूं जो फुल चांस है आने की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया, ये रहा। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध। माना कि कोई कण त्रिज्या वाले वृत्तिमान पर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। माना कि समय t बराबर 0 पर कण की स्थिति a तथा डेल्टा t समय पश्चात कण की स्थिति b हो जाती है। अतः कण का रेखीय विस्थापन ही हो जाएगा, कण का कोणीय विस्थापन ही हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से ये यहाँ तक हो जाएगा। कण का रेखीय वेग ये हो जाएगा, कण का कोणीय वेग ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। हम जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा आर। ठीक है, फिर इधर क्या हो जाएगा, यह डेल्टा एस बराबर आर डेल्टा थीटा। एस का ये मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 माना था ना, उसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा, तो v बराबर आर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। तो v बराबर क्या आ जाएगा, आर ओमेगा। ये क्या हो जाए, रेखीय वेग बराबर त्रिज्या, आर को त्रिज्या और ओमेगा कोणीय वेग। इस प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ नोट दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या विक्षेप गति किसे कहते हैं। विक्षेप गति किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है तो वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्राकार पथ पर गति करती हुई पृथ्वी पर अन्य स्थान पर जा गिरती है। वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। और फेंकी जाने वाली वस्तु को प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार। जैसे कि हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो अब वो फेंककर किसी जगह पर गिरती है तो उसका क्या होता है, परवलयाकार पथ होता है। इसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। और फेंकी जाने वाली वस्तु को हम प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा, बंदूक से छोड़ी गई गोले की गति, गतिशील विमान से गिराए गए बम की गति, वॉलीबॉल खेलते समय गेंद की गति, तोप से छोड़े गए गोले की गति, छक्का लगाते समय क्रिकेट बॉल की गति इत्यादि। ठीक है, अब देखिए, प्रक्षेप गति को भी 2 समकोणीय घटकों में हम क्या करते हैं, विभाजित कर सकते हैं, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। देखिए, क्षैतिज गति किसे कहते हैं हम, तो देखिए, क्षैतिज गति यह एक समान है, यह एक समान होती है। क्षैतिज गति में प्रक्षेप का त्वरण शून्य होता है, अर्थात क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप का वेग एक समान बना रहता है। अब देखिए, ऊर्ध्वाधर गति ये एक समान, ये आप कर लेना। ठीक है, अब प्रक्षेप के लिए आवश्यक शर्तें ये रही। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, जब प्रक्षेप को किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो देखिए, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये आईएमपी क्वेश्चन है, आपको ये वाला अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो देखिए, ये दिया है, माना कि किसी वस्तु को वायु ऊंचाई वाली मीनार के शिखर से ये दिशा में फेंका जाता है, प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में वक्राकार पथ पर गति करती हुई t समय पश्चात पृथ्वी के बिंदु b पर जा गिरती है। माना कि OB बराबर ये हो जाएगा और OA बराबर y हो जाएगा। ठीक है, ये चित्र इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पहला क्षैतिज दिशा में गति के लिए ये हो जाएगा, आप अच्छे से समझ लेना, मैं आपको नोट्स बनाकर दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, फिर ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। और क्षैतिज का समीकरण क्या होता है, y बराबर bx²। ये किसका होता है, प्रक्षेप का समीकरण। इस प्रकार से आप क्या हो जाए, जो कि परवलय का समीकरण है, अतः सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, ये कौन सा वाला था, यहाँ से था। ठीक है, इस यहाँ से था, लेकिन अब ये कौन सा है, यहाँ से है। अगर आपको यहाँ से आता है तो आपको ये वाला भी कर लेना है। ठीक है, तो देखिए, ये वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो आपको ये वाला कर लेना है। तो देखिए, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। माना किसी वस्तु को पृथ्वी तल से प्रारंभिक पृथ्वी के साथ थीटा कोण बनाते हुए और t समय पश्चात पृथ्वी के तल में गति करती हुई t समय पश्चात पृथ्वी के बिंदु A पर जा गिरती है। ठीक है, तो हम प्रारंभिक वेग u को 2 घटकों में विभाजित करते हैं, u cos थीटा और u sin थीटा। तो देखिए, क्षैतिज दिशा में गति होगी पहले इस प्रकार से, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में गति होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति से समीकरण 1 में t का मान रख देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा, फिर y बराबर क्या हो जाएगा आपका ax माइनस bx², जो कि परवलय का समीकरण है। अतः सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इस प्रकार से आपका ये वाला
वाला क्वेश्चन हो जाता है, आपको ये प्रक्षेप के पथ परवलयाकार होता है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या है, इसके लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, आपको कर लेना है, ठीक है। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन, प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या है, इसके लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो देखिए उड्डयन काल, वस्तु को प्रक्षेप बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने तथा पुनः उसी तल में स्थित अन्य बिंदु तक लौटकर आने में लगे समय को प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए आप इसको प्रक्षेप का पथ कर लिया तो आपने इसको भी अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो देखिए इसको आप समझ लेना, ठीक है। मैं आपको आगे का बता देता हूँ। और टी बराबर क्या होता है, 2u sin थीटा बटे जी, ये आपका उड्डयन काल का सूत्र होता है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्षैतिज परास किसे कहते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई भी पूछना हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट में लिख दिया करो, मैं आपको रिप्लाई दे करूंगा, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्षैतिज परास किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र प्राप्त कीजिए तथा अधिकतम क्षैतिज परास के लिए शर्त ज्ञात कीजिए। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तो आपको ये कर लेना है, ठीक है। देखिए प्रक्षेप द्वारा अपने उड्डयन काल में तय की गई दूरी को, क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर। सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय से। क्षैतिज परास बराबर ये हो जाएगा और आर बराबर क्या हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। इस प्रकार से आप साइन थीटा का मान 1 अधिकतम होता है, तो क्षैतिज परास के लिए सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। ये अधिकतम क्षैतिज परास के लिए कोण होता है। यहाँ से आप इस कोण पर फेंकेंगे तो दूरी बहुत ही अधिक दूरी पर वस्तु जाकर गिरती है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ये सूत्र आपको कर लेना है, ठीक है। और ये नोट्स हैं, इनको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई क्या है, इसके लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो देखिए प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र देखिए ये रहा, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। और ये रहा ये, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, ये यदि क्रिकेट गेंद, कौन सा, ये वाला, यदि क्रिकेट की गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, फेंकी जाती है, तो गेंद का उड्डयन काल क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाला आपको कर देखना है, क्योंकि ये आने के चांस हैं, ठीक है। आईएमपी है, ये वाला आपको कर देखना है घर पर। इसका मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो मैंने सूत्र बताए उन्हीं के आधार पर ये हो जाएगा, ये देख लीजिए बस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अभी के अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि मेरी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगी, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहती है। और कमेंट कर जो कुछ भी पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।